एक अपन ने पहले चैप्टर में पढ़ा आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण में ये देखा कि आवेश का वितरण, कहने का मतलब पॉइंट वाइज यानी सतत रूप से ना होकर विविक्त रूप में होता है, टुकड़ों के रूप में होता है। अब ये वर्ड क्यों आया सतत आवेश वितरण, इसको समझे कि सतत का मतलब होता तो क्वांटाओं के रूप में ही है, लेकिन एक समान रूप से होना। क्या होना? आवेश का वितरण एक समान रूप से होना, एक समान रूप से, ठीक है। चाहे वो एक विमीय दिशा, एक विमीय हो, चाहे वो द्विमीय हो, चाहे वो त्रिविमीय हो, लेकिन होगा क्वांटाओं के रूप में, लेकिन होगा क्या? एक समान होगा। क्या होगा? एक समान, सिमिलर होगा। तो इस प्रकार के वितरण को क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वह एक विमीय, द्विमीय या त्रिविमीय रूप से एक समान रूप से वितरित हो जाता है। एक समान रूप से क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। या तो एक विमीय होगा, या द्विमीय होगा, या त्रिविमीय होगा, ठीक है। एक विमीय का मतलब एक दिशा में समान रूप से वितरित हो जाए, द्विमीय का मतलब है दो दिशा में समान रूप से वितरित हो जाए, त्रिविमीय का मतलब है समान रूप से तीन दिशा में वितरित हो जाए। कहने का मतलब मान लीजिए किसी चालक की लंबाई के अनुदिश हो जाए, मान लीजिए चालक की लंबाई के अनुदिश हो जाए, जैसे ये क्या है? आपका चालक तार है, तो इस पर कोई भी आवेश जैसे प्लस 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 इस प्रकार एक लंबाई के अनुदिश हो जाए तो उसे एक विमीय। क्षेत्रफल के अनुदिश हो जाए, क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर या आयत है, लंबाई गुणा चौड़ाई है, कहने का मतलब दो दिशा आ जाए तो वो दो द्विमीय। अगर घन घनाभ है तो उसमें तीन दिशाएं हों तो त्रिविमीय। क्लियर है? क्या समझाया मैंने? सतत आवेश वितरण, कहने का मतलब आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार आवेश का वितरण सतत ना होकर क्वांटाओं के रूप में होता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है सतत आवेश वितरण का? कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वो आवेश उस चालक में एक विमीय, द्विमीय तथा त्रिविमीय रूप से एक समान रूप से वितरित हो जाए, तो इस प्रकार आवेश के वितरण को सतत आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। सतत आवेश वितरण मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है, समझे इसको। सतत आवेश वितरण तीन टाइप्स का होता है। पहला टाइप है आपका रेखीय आवेश वितरण। कौन सा है? रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण। दूसरा है आपका पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा नंबर है आपका आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, समझे। रेखीय है तो वो एक विमीय होगा। रेखीय है तो कितनी दिशाएं होंगी? एक दिशा होगी। ये कहने का मतलब एक विमीय होगा। जैसे किसी चालक तार की लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश, ठीक है ना। नेक्स्ट पृष्ठीय आवेश वितरण, इसमें होगा द्विमीय। क्या होगा? द्विमीय। कहने का मतलब दो दिशाएं होंगी। क्या होंगी? दो दिशाएं होंगी। कहने का मतलब क्षेत्रफल के अनुदिश, क्षेत्रफल के अनुदिश होगा। और आयतन आवेश वितरण ये त्रिविमीय होगा। क्या होगा? त्रिविमीय होगा। कहने का मतलब क्या है? इसमें तीन दिशाएं होंगी। क्या होंगी? तीन दिशाएं होंगी। कहने का मतलब आयतन के अनुदिश,
आयतन के अनुदिश। जैसे घन घनाभ है आपका, मान लीजिए घन है, घन का आयतन भुजा क्यूब या घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इस प्रकार यानी 3 दिशा हो जाएंगी। उसमें कितने दिशा हो जाएंगी? 3 दिशा हो जाएंगी, तो वो त्रिविमीय होगा। ध्यान रहे प्रिय विद्यार्थियों, सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। रेखीय आवेश वितरण जो एक विमीय होगा, कहने का मतलब चालक की लंबाई के अनुदिश होगा। दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण द्विमीय होगा, क्षेत्रफल के अनुदिश होगा। तीसरा आयतन आवेश वितरण जिसमें 3 दिशाएं होंगी, त्रिविमीय यानी आयतन के अनुदिश होगा। लंबाई के अनुदिश करेंगे, लंबाई को L से दर्शाएंगे, क्षेत्रफल को S से दर्शाएं या A से दर्शाएं। नेक्स्ट आयतन को V से दर्शाएं। आयतन को किससे दर्शाएंगे? V से दर्शाएंगे। क्लियर है? इतना समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट पहला अपन लेते हैं रेखीय आवेश वितरण। कौन सा लेंगे? रेखीय आवेश वितरण। देखिए समझे, पहला रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को क्या दिया जाए? आवेश दिया जाए, और वो इसकी लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो जाए, तो इस प्रकार के वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाए और वो चालक की लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो जाए, तो इस प्रकार के वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, इसमें रेखीय आवेश वितरण में एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, जिसे लैम्बडा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? लैम्बडा से दर्शाते हैं। कहने का मतलब क्या है? जैसे ये कोई चालक तार है, ये क्या हो गया? आवेश दिया। क्या दिया? आवेश दिया। इसकी लंबाई कितनी है? L। इसको कितना आवेश दिया? Q। तो एकांक लंबाई, भाई लैम्बडा बराबर क्या हो गया? Q अपॉन L। जो परिभाषा है उसे क्या हो गया? लैम्बडा बराबर Q अपॉन L। इसको अगर एकांक मान लें तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है? रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। किससे दर्शाते हैं? लैम्बडा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? लैम्बडा से। अगर मान लीजिए अल्पांश लेते हैं तो लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा? DQ अपॉन DL। लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा? DQ अपॉन DL हो जाएगा। मात्रक क्या होगा? रेखीय आवेश घनत्व की बात करें तो मात्रक होगा कूलाम बटे मीटर। कूलाम बटे मीटर। विमान निकालनी है तो कूलाम 80 अपॉन L। 80 अपॉन L तो M0 L-1 T1 और क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। ये आपका रेखीय आवेश वितरण के बारे में है कि अगर किसी चालक को आवेश दिया जाए, वो लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो जाए, तो वो रेखीय आवेश घनत्व रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। अगर वो वितरण एकांक लंबाई में जो आवेश उपस्थिति होगी उसको रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। किससे दर्शाते हैं? लैम्बडा से। लैम्बडा बराबर Q अपॉन L। यदि अल्पांश है
तो लैम्बडा बराबर डी क्यू अपॉन डी एल, मात्रा कुलाम बटे मीटर, विमा क्या हो जाएगी AT अपॉन एल, वहाँ सोल्व कर लेंगे। ठीक है। दूसरा अपने आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व, दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व, उसमें क्षेत्रफल के अनुदिश दो दिशाएं होंगी। दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, इसमें क्या लिखेंगे कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वो आवेश द्विमीय, द्विमीय बोले या क्षेत्रफल के अनुदिश, क्षेत्रफल के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो जाए, एक समान रूप से क्या हो जाए, वितरित हो जाए, तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाए और वो आवेश द्विमीय या क्षेत्रफल के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो जाए तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करें तो एकांक क्षेत्रफल में, वहाँ लंबाई थी, यहाँ क्या आ जाएगा क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? सिग्मा से। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, कोई भी क्या है विचालक है, उसका क्षेत्रफल कितना ले लिया S, और उस पर आवेश कितना ले लिया आपने, मान लीजिए Q आवेश लिया, तो सिग्मा बराबर Q अपॉन S, Q अपॉन S। अल्पांश है, क्या है अल्पांश है, तो सिग्मा बराबर DQ अपॉन DS, DQ अपॉन DS हो जाएगा। मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। विमा की बात करें तो AT अपॉन एल स्क्वायर, तो M0 L-2 T1 A1 हो जाएगा। ये सेम है तीनों के तीनों, उसमें लंबाई आई थी, इसमें क्षेत्रफल आया, और नेक्स्ट करेंगे उसमें आपका क्या आएगा, आयतन आएगा। क्या आएगा, आयतन। पृष्ठीय आवेश वितरण, यदि किसी चालक को आवेश दिया जाए और वो आवेश द्विमीय रूप से या क्षेत्रफल के अनुदिश वितरित एक समान रूप से वितरित हो जाए, पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। यदि वो पृष्ठीय आवेश वितरण एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश की उपस्थिति होगी उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से। सिग्मा बराबर Q अपॉन S। यदि अल्पांश है तो सिग्मा बराबर DQ अपॉन DS होगा। मात्रा कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, विमा ये निकाल लिया अपन ने। लास्ट पोर्शन आयतन आवेश वितरण, उसको देखते हैं लास्ट। तो देखिए समझे, पहले में लंबाई आई थी, दूसरे में क्षेत्रफल है और तीसरे में आयतन है। क्या है, आयतन। देखिए समझे, पहला एक विमीय था, दूसरा द्विमीय होगा, तीसरा त्रिविमीय होगा। तीसरा समझे, तीसरा है आपका आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण समझें कि जब किसी चालक को आवेश, सेम परिभाषा वही बनेगी कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो या तो त्रिविमीय, या तो त्रिविमीय या आयतन के अनुदिश से। किसके अनुदिश है, आयतन के अनुदिश। और कैसे, एक समान रूप से। कैसे, एक समान रूप से वितरित हो जाए तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है,
कि यदि किसी चालक को आवेश दिया जाए तो वो त्रिविमीय या आयतन के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो जाए तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। यदि ये आयतन आवेश वितरण, कहने का मतलब एकांक आयतन यानी आयतन आवेश वितरण में एकांक आयतन में उपस्थित आवेश आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। इसे रो से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? रो से दर्शाते हैं। किससे? रो से दर्शाते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या है, कोई भी देखिए त्रिविमीय आकृति ही ले लेते हैं अपन। ये कोई भी मान लीजिए त्रिविमीय आकृति है आपकी, क्या है? त्रिविमीय आकृति है। इसमें टोटल आवेश कितना है आपका? प्लस क्यू है। इसका आयतन कितना है? वी। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन वी हो जाएगा। यदि अल्पांश है, क्या है? अल्पांश है, रो बराबर डी क्यू अपॉन डी वी हो जाएगा। मात्रक की बात करें तो कूलाम बटे मीटर क्यूब हो जाएगा। कूलाम बटे मीटर क्यूब हो जाएगा। विमा की बात करें तो m0 L-3 T1 A1 हो जाएगी। ये तीसरा पोर्शन होता है। कौन सा होता है? आयतन आवेश वितरण। कि यदि किसी चालक को आवेश दिया जाए और वो आवेश या तो त्रिविमीय या आयतन के अनुदिश वितरित एक समान रूप से, इसका ध्यान रखना, सतत आवेश वितरण का मतलब ही यही है, एक समान रूप से वितरित हो जाए तो उसे आयतन आवेश घनत्व वो वितरण कहते हैं। यदि ये एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की बात करें तो उसे क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। किससे दर्शाते हैं? रो से दर्शाते हैं। रो बराबर क्यू अपॉन वी, अल्पांश तो रो बराबर डी क्यू अपॉन डी वी, मात्रक कूलाम बटे मीटर क्यूब, विमाई हो जाएगी। क्लियर है? तो इस वीडियो में हमने एक नया टॉपिक पढ़ा जो है आपका सतत आवेश वितरण। की आवेश का वितरण भाई सतत तो ना होगा, क्वांटाओं के रूप में तो होता है, लेकिन क्वांटाओं के रूप में होता है, लेकिन वो एक समान रूप से हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। 3 प्रकार का होता है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। पहला रेखीय आवेश वितरण एक विमीय होगा, लंबाई के अनुदिश होगा। रेखीय आवेश घनत्व की बात की जाएगी, लैम्बडा से दर्शाया जाएगा। लैम्बडा बराबर क्यू अपॉन एल होगा। सीधी सी कहानी ये है। दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण द्विमीय होगा, क्षेत्रफल के अनुदिश एक समान रूप से वितरण होगा। एकांक अगर क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की बात की जाएगी तो रूस में पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात होगी, जिसे सिग्मा से दर्शाया जाएगा। सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एस होगा। तीसरा आयतन आवेश वितरण जिसमें त्रिविमीय होगा, आयतन के अनुदिश होगा। कहने का मतलब क्या है कि उसमें आयतन आवेश घनत्व की बात की जाएगी, रो से दर्शाया जाएगा और रो बराबर क्यू अपॉन वी होगा। अल्पांश है तो डी क्यू अपॉन डी वी होगा। तीनों का मात्रक की बात करें तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलाम बटे मीटर होगा। दूसरा पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करें तो क्या होगा? कूलाम बटे मीटर स्क्वायर होगा। तीसरे की बात करें आयतन आवेश वितरण की तो उसमें कूलाम बटे मीटर क्यूब होगा। तो इस वीडियो में पढ़ा इतना पोर्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इनसे संबंधित जो डेरिवेशन होंगे वो अपन करेंगे। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, इसी के साथ आगे की वीडियो अपन देखते जाएंगे। धन्यवाद।